हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम क्लास 11th के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो थी एक, उसमें आप बेसिक देख लेंगे जाके अगर आपने नहीं देखी है। और फिर हमने एग्जांपल कर लिए थे इसके 4। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 5। देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a + bi की फॉर्म में, ठीक है। इसको मैंने z लिख दिया। इसका मुझे क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। वैसे तो यहाँ पर इसका कुछ रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, सपोज़ मेरे पास कोई भी नंबर है a, ठीक है, और हमें कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। इसका क्या मतलब है कि जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है 1 आ जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है 1, यानी कि a की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी? 1/a से। तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो a एंड मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख देती हूँ? a इन्वर्स, ठीक है। तो ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अगर हम बोलें एडिटिव इन्वर्स, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। तो अगर यहाँ पर a है तो एडिटिव मीन्स ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करके आइडेंटिटी बन जाए, यानी 0 बन जाए, तो a में क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस का a। सो a माइनस a क्या आ जाता है? 0। तो a का जो एडिटिव इन्वर्स है वो कौन है? माइनस का a। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, यानी कि a गिवन है तो हमें क्या निकालना है? a इन्वर्स। तो ये जो इस क्वेश्चन में हमने लिया है z, तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? यहाँ पर हमें फाइंड करना है z इन्वर्स। तो अब आपके पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा वहाँ पर आप क्या करेंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो फर्स्ट वाली ही वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि ये यूज़ होने वाली है। तो ये वाली देखो ज़रा, ठीक है। यहाँ पर आपको z इन्वर्स कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इसी से सोल्व होनी है। कैसे? हमारे पास क्या है? z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर। अगर मैं z की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा? मोड z का स्क्वायर, एंड ये चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। अब z है, z का मतलब इन्वर्स क्या होगा? 1/z ना। तो अगर मैं इसको 1 करती हूँ, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका भी रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा? z कॉन्जुगेट अपॉन मोड z का स्क्वायर, ठीक है। उल्टे कर दिए दोनों। तो 1/z की वैल्यू क्या आ गई? ये 1/z क्या है? z इन्वर्स, यानी कि z इन्वर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मोड z का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर यूज़ होना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि आया कहाँ से है ये? इससे। तो हमारे पास z तो है, तो अब सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे? इसका कॉन्जुगेट, यानी कि z बार। वो क्या होता है? 2। ये साइन चेंज हो जाता है तो क्या आएगा? ठीक है। अब मोड निकालना पड़ेगा आपको। सो नाउ मोड z, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख भी सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉन्जुगेट, और यहाँ पर मॉड्यूलस, ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने मॉड्यूलस में, फर्स्ट वाली वीडियो में ही मैंने बताया था ये सब। तो ये आ गया 4 एंड ये 9। सो दिस इज √13। तो मोड z की वैल्यू √13। हमें क्या चाहिए? मोड z का स्क्वायर। तो मोड z का स्क्वायर मैं कर देती हूँ, यानी कि √13 का स्क्वायर। √13 मल्टीप्लाई √13 क्या आ जाएगा भाई? 13, ठीक है। तो मोड z के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 13। तो अब बस हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास क्या है? z इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है? अभी जो मैंने वो बताया था, z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। और ये आया कहाँ से है? क्योंकि z बार इज इक्वल टू क्या होता है? मोड z का स्क्वायर, ठीक है। अब बस आप यहाँ पर वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू 2 + 3i एंड अपॉन ये क्या आया है? 13। इनको अलग कर देंगे, 2/13 एंड प्लस 3/13i। सो दिस इज अवर आंसर। a + bi की फॉर्म में आ गया है। एग्जाम्पल 6, हमें क्या बताना है? हाँ, वही जो हम पहले भी कर चुके हैं। देखो, पिछली वीडियो में क्वेश्चन a + ib की फॉर्म में लिखना है इसको, एंड इसको 2 पार्ट है इसके। तो देखो फर्स्ट वाला, अब वहाँ पर तो हमारे पास सिंगल कुछ था, हमने सोल्व कर लिया। ये है फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा ना, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी। क्यों? क्योंकि हमें नीचे से ये हटाना है, ठीक है। उसको रिमूव करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहा है यहाँ नंबर। तो उसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस होता तो माइनस से, ठीक है। तो वो मैं अब कर रही हूँ। देखो, ये है √2i एंड अपॉन 1 - √2i, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है? 1 + √2i, और ऊपर भी इसी से 1 + √2i। तो अब यहाँ देखो, a - b एंड ये a + b, ये एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी पहले। a - b एंड a + b किसके इक्वल? a² - b² के। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर एंड माइनस √2i का होल स्क्वायर। और इनमें हमें ओपन करके मल्टीप्लाई, 5 की 1 में करो तो क्या आ जाएगा? 5। फिर 5 की इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 √2i
√2i की 1 में तो क्या आ जाएगा √2i एंड प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2 होता है एंड i मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। अब 5 एज इट इज़ यहाँ पर देखो 5√2 एंड ये √2 तो ये क्या हो जाएगा 6√2। या मैं ओपन करके भी अगर आपको बताऊँ तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5 एंड प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 एंड i बाहर, और ये 2 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 एंड अपॉन मेरे पास 1 एंड माइनस दिस इज देखो √2 का स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई √2 क्या आ जाएगा 2 एंड i स्क्वायर। सो ये 5 आप देखो ये 5 और 1 6 जो मैं डायरेक्ट बता रही थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 6√2i एंड ये 2 एंड -1 तो मल्टीप्लाई ये आ गया माइनस के 2 और नीचे 1 माइनस दिस इज 2 i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 5 - 2 तो क्या आ जाएगा 3 एंड प्लस 6√2i एंड अपॉन में 1 एंड माइनस माइनस प्लस का 2। सो दिस इज 3 प्लस 6√2i एंड अपॉन 3 अलग अलग लिख लेंगे 3/3 प्लस 6/3√2i। सो 3 से 3 कैंसिल 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 तो ये आ गया 1 + 2√2i। तो ये हमारी फॉर्म आ चुकी है a + ib या a + bi, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है i की पावर -35 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1/i की पावर 35, ठीक है। पावर यहाँ पर माइनस है तो डिनोमिनेटर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की। अब ध्यान से देखो ये किसी चीज़ का स्क्वायर करके अगर हम इसको लिखें तो 5 तो लास्ट में नहीं आएगा ना बिल्कुल भी, तो मैंने इसको कैसे लिख लिया i की पावर 34 एंड i हमारे पास फॉर्मूला होता है ना a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n, ठीक है। तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो 34 और 1 क्या आएगा 35 आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब 1/i की पावर 34 को हम कैसे लिख सकते हैं i का स्क्वायर की पावर 17 क्यों लिखा है मैंने ऐसे, एक और आइडेंटिटी होती है a की पावर m मल्टीप्लाई मतलब एक और पावर n तो क्या हो जाता है a की पावर mn इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 17 × 34 तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और मल्टीप्लाई i। अब 1/i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1 एंड दिस इज 17 पावर एंड i। अब -1 की पावर 17 पावर जब ओड होती है, ठीक है, क्योंकि देखो -1 मल्टीप्लाई -1 ये बड़ा बेसिक आपको पता ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस, ठीक है। तो जब भी पावर यहाँ पर 2 थी ना -1 की जब भी इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा, जब ओड होती है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और -1 आ जाता तो माइनस आता, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा -1 एंड दिस इज i। तो ये आ गया 1/-i। अगेन भाई हमें नीचे से ये हटाना है तो मैं क्या करूँगी अब इसकी मल्टीप्लाई i से और इसकी भी i से, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी है न्यूमिनेटर में भी, जब सिंगल i होगा तो i से कर देंगे, तो ऊपर क्या आ गया i और नीचे क्या आ गया -i स्क्वायर। सो i अपॉन -i स्क्वायर की वैल्यू -1 सो माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ चुका है मेरा i, ठीक है। तो a + bi की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + i b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो ये हमारे एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट 4.1। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।